बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 और उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं कि किस्मत पाकिस्तानी टीम के साथ हमेशा रहती है इफ़ एंड बट्स की बुनियाद पर। एक वो टीम कि जिसके खिलाफ क्रिकेट बोर्ड ने बयान दे दिया कि ये टीम जो है इंज़मामुल हक और बाबर आजम की डिसओन किया उस टीम को, और उस टीम का कोई चांस भी नहीं बन रहा था। लेकिन आज किस्मत की देवी मेहरबान हुई पाकिस्तान पर, जख्मों से चूर न्यूजीलैंड की टीम को आज साउथ अफ्रीका ने पुणे में 190 रन के वाज़े मार्जिन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं। अब पाकिस्तान का हफ्ते के दिन न्यूजीलैंड से बेंगलोर में मुकाबला है। पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान के हो जाएंगे 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि अभी 6 पॉइंट्स हैं, और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतता है तब 10 पॉइंट्स होंगे। लेकिन न्यूजीलैंड का एक मैच अभी श्रीलंका से बाकी है। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार जाता है और श्रीलंका से जीत जाता है तो न्यूजीलैंड के भी हो जाएंगे 10 पॉइंट। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और क्रिकेट के पंडित, क्रिकेट के स्टैटिस्टिशियंस वो सारे कैलकुलेशन में लगे हुए थे कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को बेंगलोर में हराता है 83 रन के मार्जिन से, और अगर न्यूजीलैंड कोई टारगेट पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान वो टारगेट 35 ओवर्स में अचीव करता है, तो फिर पाकिस्तान का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान को भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के 6 पॉइंट्स हैं और अभी उसके 3 मैचेस बाकी हैं। तो अब क्या होगा, लगता यही है कि पाकिस्तानी टीम का एक उम्मीद जो है पाकिस्तान के लिए आज न्यूजीलैंड के हारने की वजह से एक उम्मीद की शमा रोशन हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ज़ख्मी खिलाड़ियों के मसले से दो चार है। आज भी मैट हेनरी जो है वो 6ठा ओवर नामुकम्मल छोड़कर चले गए, अगरचे वो बैटिंग के लिए आए। उसके अलावा उनके लोकी फर्गूसन वो मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। कप्तान केन विलियमसन वो नहीं खेल रहे, सिर्फ एक ही मैच खेले। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और इस सूरत हाल पर तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर, अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपने पहले, मुझे याद है 2-3 दिन पहले कहा था कि अभी आप पाकिस्तान को बिल्कुल रूल आउट नहीं करें, चांस बन सकता है, अभी बना नहीं है, ग्लिम ऑफ होप। ठीक है, और आज के मैच के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और आज सुबह हम लोग यही बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका काफी दफा पाकिस्तान के सेवियर के तौर पे आया है। लास्ट वर्ल्ड कप में आपने देखा, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जहां पे जिम्बाब्वे से हार गया था, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से ना सिर्फ हारा, प्लस जाके नीदरलैंड से हार गया और आपके लिए पेव वे किया। और आज हम ये कह रहे थे आज ना हारे, आज जीते, क्योंकि रियलिस्टिक जो चांस था पाकिस्तान का अगर वापस आने का, सबसे पहले न्यूजीलैंड का हारना था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से खेलना था। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान का तो चांस हो जाता है। ये जो कैलकुलेशंस हैं मैंने भी बहुत पढ़ी हैं, ये अभी इमेच्योर है। देखिए आज न्यूजीलैंड का रन रेट कितना ड्रॉप हुआ, लेकिन है प्लस में, ये भी माने आप, लेकिन माइनस में नहीं गया। पाकिस्तान भी जीतता है इनके साथ तो उनका नेट रन रेट नीचे आएगा, पाकिस्तान का ऊपर जाएगा। अब पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड से पाकिस्तान मैच जीता है, पाकिस्तान को एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच 11 को खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, और उनको पोजीशन पता होगा कि हमने क्या करना है। बाकी सारी टीम देखें, एडवांटेज इसलिए पाकिस्तान को 11 के मैच का कि 12 को मैच है इंडिया वर्सेस आई थिंक नीदरलैंड या किसी टीम के साथ है उनका मैच, तो वो तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। इंडिया तो ऑलरेडी सेल कर गई है, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों पहुंच गए सेमीफाइनल में। अब पाकिस्तान को इसलिए एडवांटेज है कि पाकिस्तान को क्लियर पिक्चर होगी अफगानिस्तान से अगर कंपीट करना है, अगर ऑस्ट्रेलिया से कंपीट करना है या न्यूजीलैंड से कंपीट करना है, तीनों से भी आपको एक वाज़ह सूरत हाल होगी और आपको एक क्लियर कट पिक्चर आपके सामने होगी कि ये करेंगे, इस तरह जीतेंगे तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। सो कल तक तो हम ग्लिमर ऑफ होप कह रहे थे, अब थोड़ी सी और बड़ी ज्यादा हुई, अब शम्मा रोशन हुई। लेकिन वो लोग जो डिसओन कर रहे थे टीम को, प्रेस रिलीज इशू कर दिया कि ये टीम जो है, वो पैनिक था, देखिए इंटरव्यू दे दिया, कप्तान पे दबाव डालने की कोशिश। 3 दिन पहले हमने क्या कहा, इस इंटरव्यू से पहले हमने क्या कहा, इस वक्त खामोशी बहुत बेहतर है। तो क्यों खामोश नहीं हुए? जितना कम बोलेंगे उतना ही आप जो है अच्छी पोजीशन में होंगे। अब देखें बोल कर कितनी बदनामी हुई, आप देख रहे हैं, हर तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर इंशाल्लाह
इंशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आ जाएगा। और इंडिया तो से ये होता टीम है किसकी होगी? ये उन्हीं बाबर आजम की और इंजमाम की होगी ना टीम। बोर्ड ने तो कह दिया, कर दिया बोर्ड ना, ने तो कह दिया। अगर ये इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं फिर बोर्ड फिर जाएंगे, चेयरमैन भी जाएंगे हौसला अफजाई के लिए बोर्ड में ढोल धड़क के आपने बात दिया है और सबसे पहले जाएंगे। समी आपकी क्या राय है? एक और चीज, सॉरी समी, एक और चीज, जो बाबर आजम की जान को आए हुए हैं, ठहर जाओ, रुक जाओ। लेकिन वो अभी अपनी दुकान उन्होंने बंद नहीं की है, ये जहन में रखे, दुकानें खुली हुई हैं, तनकीद के निश्तर जारी हैं। सैरोगेट स्कैंडल लोग लेकर आ रहे हैं मंजर आम पर कि मेन रीज़न ये हो सकती है कि बाबर एंड कंपनी ने उसके लोगोज लगाने से इनकार किया, लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं बाबर को जो है वो डिच किया जाए, उसको कहीं ना कहीं झटका दिया जाए। ये भी तो है, ये भी है, ये भी एक तरह फैक्टर का है। ये फैक्टर है, नुकसान हुआ इस चीज से काफी सबको हुआ, जो जितने नहीं, आपको पता है किसको सबसे ज्यादा हुआ है। आप अब डिप्लोमेट ना बने। मैं जो बात करना चाहता हूं कि भाई ये प्लेयर कौन होते हैं, ये अथॉरिटीज को डिसाइड करना है। बात सिंपल सी है कि आप दफा न्यूज का तो लोगो लगा लेते हो, दूसरे को आप इनकार करते हो। व्हाट इज दिस? लेकिन वो कहते हैं दफा न्यूज जो है वो बैटिंग की नहीं है, नहीं, सरोगेट है ना, सरोगेट है ना। आपको क्या पता क्या है? आपने और क्रिकेट बोर्ड ने भी इस सरोगेट को अप्रूव किया और दूसरे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी किया। नहीं, और दूसरे को आप नहीं कर रहे। देखें, आप जब तक वर्किंग ठीक नहीं करेंगे तो फिर 100 तरफ से एतराज आएगा अगर आप श्योर नहीं है। अभी इस पे आपसे तफसीली बात करेंगे। समी, अब क्या देखते हैं अफगानिस्तान के जो मैचेस हैं, अगर आप देखें अफगानिस्तान का मैच जो है ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका से, अफगानिस्तान अगर 2 मैच भी जीतता है तो अफगानिस्तान का चांस बन सकता है। और इसी तरीके से जिस तरह से वो फॉर्म में अफगानिस्तान की टीम, इसी तरीके से पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से, और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी आप इस रेस से बाहर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हैं। इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए निस्बतन आसान, लेकिन इंग्लैंड से उनकी बड़ी लगती है। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। अगर आप देखें चारों टीमें जो है वो अब चांसेस हैं कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से वर्ल्ड कप अब पीक हुआ है और आने वाले जितने मैचेस हैं जितने दिलचस्प होंगे और इसका रिजल्ट बाकी टीमों पर भी असरअंदाज होगा, तो ये अब और अच्छा होता जा रहा है वर्ल्ड कप। अगर आप देखें इंग्लैंड स्पॉइलर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। बिल्कुल देखें, ये प्रेडिक्शन हमारे लिए ना हो, हमारे लिए ना हो। लेकिन इंग्लैंड को आप रूल आउट भी नहीं कर सकते, अगर वो जीत भी सकते मैच। वही कह रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते। कैन बी अ स्पॉइलर। देखिए, जो आपको कंसंट्रेशन अब आपकी होनी चाहिए ना, देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की लगती है, इनकी राइवलरी है बहुत जबरदस्त। तो उसमें हो सकता है कि इंग्लैंड मैनेजेस टू शो अप और अच्छी क्रिकेट खेल के उनको हराएं। लेकिन आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया एक मैच हार गया था ताकि पाकिस्तान भी बाहर हो जाए, आपको याद है? 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया, ताकि पाकिस्तान उस रेस में आने ही ना पाए। तो ये भी तो हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी। ये अब इसके ऊपर क्या बात, हल्का ले मैच, जानबूझ के ना हारे, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा ले आमिर। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच कब है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी मुझे चेक पहले अफगानिस्तान से पहले, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया सारा कुछ। इन 2 मैचेस में अगर तो मिल गई विकेट अफगानिस्तान को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिस पे गेंद आउटराइट टर्न होगा, और आपने खबर भी सुनी होगी कि उनके दूसरे स्पिनर मैक्सवेल इंजर हो गए। ठीक है, वो गोल्फ खेलते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है। सो एक तो मिडिल ऑर्डर में उनका एक अग्रेसिव बैट्समैन नहीं खेल पाएगा, और अगर टर्निंग विकेट आती है तो उनके पास थर्ड ऑप्शन ही नहीं है एज ए स्पिनर। सो मैं ये समझ रहा हूं कि अगर इनको टर्निंग विकेट मिल गई तो ये वर्ल्ड कप जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगला जो हफ्ता 1.5 हफ्ता है वो कुर्सी की एज पे ही लोग बैठेंगे, चाहे कोई अफगानिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, ऑस्ट्रेलियन हो या न्यूजीलैंड का बंदा हो, कीवी हो। तो ये नर्वस ही होगा सारा कुछ।
समी कैसे देखते हैं इंग्लैंड भी कुछ तो कुछ कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है कुछ। क्या देखें इंग्लैंड जिस पोजीशन में अभी खुद तो देखें क्वालिफाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी हाँ, तो वो डूबेंगे। किसी ना किसी की स्पॉइल कर सकता है किसी टीम को। और जैसे हमने बात की अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच आपस में भी बाकी है, तो दोनों टीमों कहीं ना कहीं वो 2 पॉइंट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हफ्ते को है, 4 तारीख जी को हाँ। मैच है, और पाकिस्तान का भी हफ्ते को है मैच। 2 मैचेस हैं हफ्ते के दिन। जी हाँ। पाकिस्तान का जो है हफ्ते के दिन न्यूजीलैंड से है बेंगलोर में, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हफ्ते के दिन है अहमदाबाद में मैच। तो वो बड़ा मतलब एक साथ ही दोनों होंगे। ये भी देखें ना आप कि किस तरीके से एक पहले खत्म होगा तो फिर दूसरा वाला जारी होगा, तो उसमें दूसरे को मार्जिन मिलेगा। देखिए अगर तो पिच हुई जो पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच की अहमदाबाद में, तो फिर इंग्लैंड के शायद कुछ चांसेस हो जाएं, क्योंकि अगर इंग्लैंड की लाइनअप देखें तो उसमें स्पिनिंग ऑप्शंस जो हैं उनके पास एटलीस्ट 3 है। मैं हैरान हूं अभी तक उन्होंने जो रूट को इस वर्ल्ड कप में अभी तक सही तरीके से यूज़ क्यों नहीं किया। सो अगर उसी तरह की पिच होती है तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आके अटैक कर रहा है नए बॉल के ऊपर और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक टीम गिरी हुई टीम है ना इंग्लैंड की टीम। नहीं, लेकिन देखें वर्ल्ड डिफेंडिंग चैंपियन है, ठीक है, लेकिन किसी डे भी ना जिस तरह उन्होंने 350 स्कोर कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर आमिर स्पॉइलर उसके तो है। बाद इंग्लैंड का बुध को नेदरलैंड से मैच, बुध को तो पहले हफ्ते को मैच खेलेगा, पीर मंगल इंतजार करेगा, और बुध को है तो सारी सिचुएशन उनके सामने क्लियर होगी अगर जो मैच होगा। किन के सामने? इंग्लैंड के सामने। नहीं, इंग्लैंड का तो अब बहुत ही मुश्किल है चांस। अच्छा, देखिए अगर आप अभी पॉइंट्स पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। नहीं, 4 पॉइंट इनके कितने हैं? 4 या 2 पॉइंट्स हैं? इंग्लैंड के 2 ही है। 2 है ना। ये इनके कितने हैं मैचेस? 3 मैच और 8 पे आ जाएंगे तीनों जीत के। लेकिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के तीनों खिलाफ जीते, आप कहें 8 पे आ जाएंगे तो ठीक है। बात सिंपल सी है कि अगले जो मैचेस हैं बड़े क्रूशल आ रहे हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया भी के एक आधा मैच हारता है तो फिर तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी जो टीम है। और इसमें श्रीलंका भी जो है वो भी स्पॉइलर हो सकती है किसी का। बिल्कुल। सो अगले 7-8 दिन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट होगी। समी कैसे देखते हैं? इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखें बहुत फार फिर सोचने लग गए हैं, सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन रन रेट, हम आपको ये श्योर करने हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जीतें, और हम जीते तो हमारा रन रेट कहीं ना कहीं अच्छा होगा ही। तो फिर ये आखिरी मैच हमारे पास है, तो ये रन रेट का सिनेरियो भी तो जीतना है, नहीं कि न्यूजीलैंड से जीत के हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, उस वक्त तक पोजीशन क्लियर नहीं होगी। जी हाँ, लेकिन देखें ये सारी टीमें टॉप टीम है, ठीक है। अभी रिजल्ट वर्ल्ड कप के लिए कोई क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अगर सोचा मेथड सर्च के और रन रेट की तरफ गए तो हो सकता है कि स्पॉइल कर दें वो 2 पॉइंट। तो पहले आपने मेक श्योर करना कि 2 पॉइंट लें, फिर जहाँ आपकी पोजीशन आती है फिर आप रन रेट को आप बेहतर कर सकते हैं। आमिर, 24 साल के बाद साउथ अफ्रीका आज अपना मैच खेला है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, 24 साल के बाद। लेकिन आप क्विंटन डिकॉक को कैसे देखते हैं? 4 सेंचुरियां, 545 रन इस टूर्नामेंट में, और उसने क्या बैटिंग का मुजाहरा किया। आज सुबह जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये चांस देता है, लेकिन जिस तरह आज उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखे, उन्होंने अपने जो अग्रेशन, जो कंट्रोल्ड अग्रेशन था, और अपनी डिफेंसिव टेक्निक भी दिखाई है कि भाई एमी मैं 100 नहीं करता, आड़े तिरछे शॉट नहीं खेले, प्रॉपर स्ट्रोक्स खेले, और लग रहा था कि भाई कि ये लंबी इनिंग्स खेलने आया हुआ है। और मजेदारी की बात है, जहां पे बॉलर ने बैट बॉल किया, ही वाज रेडी फॉर इट, और उसको बिल्कुल पनिश किया। और उसके बाद आराम से खेल के देखे, साउथ अफ्रीका का को 30 ओवर के करीब, 30-32 ओवर में 200 नहीं था। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आखिर में उसके बाद आके वो इनके मेन हेनरी जो है अनफिट हो गए, वो नीशम ने जो बॉल किए वो 69 रन्स दे दिए। उसके बाद टिम साउदी पहला मैच खेल रहे थे, हालांकि उनको वैन डूसन ने जो बैटिंग की, देखिए पहले आराम से, फिर उसके बाद उन्होंने चार्ज किया और अपनी मर्जी से जो है वो स्कोर करते रहे। समी, इसको देखते कैसे देखते हैं आप? 545 रन, 4 सेंचुरी इस वर्ल्ड कप में बना चुके हैं। जो पिछला वर्ल्ड कप था 2019 का, रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरियां बनाई थी। क्विंटन डिकॉक 30 बरस उम्र है उनकी, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, वो इस वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस, और अगर साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल पहुंचती है, आगे जाती है, तो फिर शायद हमारे यहाँ की तरह तो नहीं कि रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया जाए।
नहीं, मेरे ख्याल की किसी फोर्स की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट दिया। देखें ये T20 लीग्स की वजह से दी उन्होंने। जी हाँ, मतलब फोकस अपना T20 पे करना चाह रहे हैं और वनडे इसीलिए रिटायरमेंट दिया। लेकिन ये इस तरह का है कि अगर टीम को ज़रूरत हो तो कहीं ना कहीं देखें, और कम्युनिकेशन का दायरा खुला होता है इनसे लोगों का। अगर हमारी बात करें तो हमारा ये प्रॉब्लम है, इसीलिए जैसे हमारी बात की कि ऑन द प्लेयर के ब्याह पे प्लेयर ही क्यों बात करता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं प्लेयर एसोसिएशन है जो प्लेयर के ब्याह पे बात करती है। तो ये बात मैंने पहले भी कई जगह की है कि प्लेयर को खुद नहीं बात करनी चाहिए, आपकी एक एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल कम्युनिकेट करे और बात करे। बाकी क्विंटन डिकॉक की आपने बात की तो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। और ना सिर्फ ये, अगर आप देखें वेंडर दूसरे बैट्समैन देखें, एक्रम देख लें आप, देखें 8 समी 25 सेंचुरियां बनी, उनमें से 8 सेंचुरियां साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने बनाई। 4 सेंचुरियां क्विंटन डिकॉक की, 2 सेंचुरियां वेंडूसन की, 1 सेंचुरी एडन मार्करम की और 1 सेंचुरी हेनरिक क्लासन की। 8 सेंचुरियां, 25 में से 8 सेंचुरियां उन्होंने बनाई। और जिस तरह से उसने बैटिंग की, श्रीलंका के खिलाफ 100 किया उसने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 किया क्विंटन डिकॉक ने, बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया और आज 100 किया। तो इसका मतलब है कि वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जिस तरह से आगे जाए, है ना? जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और आप पूरा ओवरऑल अगर बैटिंग यूनिट देखें, अगर रेजा हेंड्रिक्स वो भी आप रन करते हुए दिखे, 2 मैच मार्को जैनसन आए वो भी बारी कर रहे हैं। तो और थ्रू आउट आप इनके बैटिंग का सिनेरियो देखें तो बहुत ज़बरदस्त एज अ यूनिट बारी कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें स्टार्ट लिया, शुरू में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की तो उन्होंने सारा सस्टेन किया, अपना फाउंडेशन बिल्ड की और एंड में आप देखें टोटल कहाँ ले गए, 350 प्लस। क्विंटन डिकॉक 7 मैचेस हुए और आपने जिक्र किया 8 सेंचुरियां हुई। एक मैच में सेंचुरी नहीं हुई, 2 मैचेस में जी। वो पाकिस्तान के खिलाफ तो हारते हारते बचे। दूसरा नेदरलैंड वाला मैच वो हार गए थे, जिस मैच में इनकी तरफ से सेंचुरी हुई, ये मैच इन्होंने जीत लिया और 545 रन से इनके टॉप पर है। और मजेदारी की बात है कि ये अपने बॉलर्स के ऊपर प्रेशर ही नहीं आने दे रहे। ये इनके बॉलर्स को ये पता है कि हम जितना भी स्कोर कंसीड भी कर दें और अगर हम लोग को मार भी पड़ जाए तो हमारे पास ऐसे बैट्समैन हमें मैच जितवा देंगे। वो और बड़े दिल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं सही। और रचित रविंद्रा जो है वो 415, 130 रन का डिफरेंस है क्विंटन डिकॉक। आपने डिकॉक की बात की, रिटायरमेंट की, इनके जो चेयरमैन है इस वक्त साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के, रेहान रिचर्ड्स, बहुत सीजन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेरा ख्याल है केप टाउन से वो हेल करते हैं। वो बड़ा शफीक आदमी है और जिस तरह आपने देखा जब से उन्होंने टेक ओवर किया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में बहुत कंट्रोवर्सी थी। अब आपको ऑफ लेट कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने टीम को इकट्ठा किया है और मे बी जिस तरह की उनका रेपो है प्लेयर्स के साथ, वो क्विंटन डिकॉक से इस टूर्नामेंट के एंड पे बात करे कि भाई यू कैरी ऑन, तो हो सकता है ये अपना फैसला वापस ले ले। सभी अगर हम बॉलिंग पर आए तो महाराज ने 4 खिलाड़ियों को आज आउट किया, लेकिन मार्को जैनसन वो हमेशा विकेटें ले रहा है, वो उस वक्त नंबर 2 आ गया है। आज शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन गया। 16 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की इस वर्ल्ड कप में है और नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम है पाकिस्तान का, जो नई रैंकिंग जारी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानीज अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे तो कंसंट्रेट कर रहे हैं, अब वक्त आ गया कि वो टीम के लिए भी कुछ ऐसा करें कि हमारी टीम सेमीफाइनल में जाए। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद भी हो गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फोकस अपना पूरा न्यूजीलैंड मैच पे करें। ये मैच हम जीतते हैं और अगर अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे हमारे सेमीफाइनल खेलने के। और जैसे आपने कहा कि शाहीन को और बाबर को दोनों को मुबारकबाद हो कि माशाल्लाह ज़बरदस्त आए। और जेनसन की भी समी देखें 16 विकेटें हो गई आज की विकेटें मिलाकर। आज उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 16 शाहीन शाह अफरीदी की भी हैं, 16 एडम जंपा की भी हैं। हालांकि जंपा इन दोनों के मुकाबले में 1 मैच कम खेला, 6 मैचेस में जंपा की हैं। और बुमराह की 6 मैचों में 14, बुमराह आगे आ सकता है। कोइटजी की भी, कोइटजी आमिर एक ऐसा सरप्राइज पैकेज साबित हुआ है। कोइटजी आके मारता है गेंद विकेट के ऊपर। और देखिए वही जो हम बात कर रहे थे कि वो ऐसी लेंथ पे बॉल करता है जो गेंद एंड अप मोस्टली जो है मिडिल स्टंप पे करता है जब गेंद अंदर आता है, वरना ऑफ स्टंप की लाइन से गेंद जो है वो अपनी लाइन होल्ड करता है, जिससे बैट्समैन को मुश्किल हो रही है। आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा आउट किया, जो कॉट बिहाइंड करवाया उन्होंने, बड़ी अच्छी लाइन के ऊपर बॉल करते हैं। और उनको अब जो ये बॉलर्स जो हैं आप देखें, ये अब आपको बड़े अश्योर्ड लग रहे हैं। इनको पता है हमारी टीम में जगह जो है वो कंसिस्टेंट है और उसके बाद ये हमारा रोल है, हमने आके ये करना है। और सारे बॉलर आके इनके जो एक चीज सोच रहे हैं, विकेट लेनी है, विकेट लेनी है। और मार से नहीं डर रहे। किस तरीके से उन्होंने कीवी बैट्समैनों को मार से नहीं डर रहे, बिल्कुल आके उनका फोकस ये है कि हमने आउट करना है। उसमें अगर हमें 2 चौके भी ओवर में पड़ जाते हैं, डजंट मैटर।
कैचेस भी, कैचिंग भी आज बहुत अच्छी रही। क्या कहेंगे समी? जी हाँ, ज़बरदस्त साउथ अफ्रीका की, ज़बरदस्त आज पूरा ओवरऑल देखें, वेरी गुड परफॉर्मेंस। फिर जैसे आपने बात की मार्को जेंसन, आज डिफरेंट बॉलिंग की उन्होंने। अगर आप थ्रू आउट देखें, वो ज़्यादातर कोशिश करते थे बॉल अंदर लाएं, लेकिन आज जब लेफ्ट हैंडर सामने आया तो उन्होंने कोशिश की लेफ्ट हैंडर को भी अंदर लाएं और इसी तरह एक आध विकेट लिए। तो देखें बॉलर इसी तरह चेंज करते आ रहे हैं अपने आप को और डेवलप अडॉप्ट करते आ रहे हैं पोजीशन को। जेल हो गई अब की भी टीम जी हर हाँ। शोबे में। स्पिन बॉलिंग उनकी अच्छी, शमसी जैसा बाहर बैठा हुआ है, महाराज आउट कर रहा है। फिर उनकी फास्ट बॉलिंग जो देखें, जेंसन है, हालांकि रबादा आज खेले लेकिन रबादा इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। रबादा, जेंसन, फिर उसके बाद कोइटजी, क्या उनकी बॉलिंग अटैक है। और फिर उसके अलावा स्पिनर्स भी देखें। आमिर, इसका मतलब है कि ये टीम फेवरेट, मैंने आपको वर्ल्ड कप से पहले कह दिया हुआ है कि ये चोक न कर जाए, डर लगता है इनके चोक मुझे करने लगता है इस दफा चोक नहीं करेंगे, इस दफा ये चोक नहीं करेंगे। अच्छा। मैंने आपको रीजंस बताई नहीं है कि वो कॉल पैक खत्म हुआ, सारे इनके प्लेयर्स जो हैं बाहर से वापस आ गए। अब एवरीबडी फील्स कि हमें कोई स्पेशल करना पड़ेगा टू लिफ्ट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट। बड़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं, स्पॉन्सर नहीं अभी आते ग्रैम इनके पास। स्मिथ थे ना कुछ अरसा हाँ पहले जी, इनके। स्पॉन्सर नहीं आते। अब जब ये वर्ल्ड कप अगर जीत जाते हैं ये, तो आप देखें कि कितना चेंज आएगा वहां पे, कितना। और उसके बाद इस वर्ल्ड कप के बाद अगर आप साउथ अफ्रीका की क्रिकेट देखें, ऑस्ट्रेलिया ने आना जो उनके बहुत बड़े हरीफ है, फिर इंडिया का टूर है। फिर जब इंडिया आपको पता है जहां पे भी जाती है उनकी कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करने आती है। सो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि अपनी क्रिकेट को लिफ्ट करें बाय विनिंग द वर्ल्ड कप एंड दीज टू सीरीज। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के ऊपर बहुत फर्क पड़ सकता है। अब सभी कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम जो है इंजर्ड प्लेयर्स के मसले से दो चार है। मैट हेनरी भी आज अपना कोटा नहीं मुकम्मल कर सके। फिर फर्गूसन के बारे में भी इत्तलात हैं। तो लोग, तो मैं आज पढ़ रहा था कि कह रहे थे कि 10 फिट प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, अब 5 पता नहीं कौन से रह गए, अभी मैं उसको चेक करूंगा। लेकिन अब आप देखते हैं न्यूजीलैंड थोड़ा सा डीमोरलाइज होगी। जिस अंदाज से उसने स्टार्ट किया था, डिफेंडिंग चैंपियन को हरा दिया अहमदाबाद के इफ्तिताई मैच में, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ शिकस्त जो है वो कीवी टीम का मुकद्दर बनने लगी है, जिससे कीवी टीम भी अब अंडर प्रेशर नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल फिटनेस मसाइल से दो चार। अगर आप देखें रविंद्रा ने भी आज 2 ओवर किए हैं, तो मेरे ख्याल में रविंद्रा भी मेरे पूरी तरह फिट नहीं लगे। फिर मैंने आपको पता है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कहा था कि कहीं ना कहीं जाके फिटनेस इंपॉर्टेंट रोल करेगी। और लंबा टूर्नामेंट है, 1.5 महीने का। जी हाँ, देखा हमने बताया कि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं कहीं ना कहीं रोटेट कर रहे हैं। एक मैच में निगेडी को बाहर बिठाया उन्होंने, एक मैच में रबादा को बिठाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा भाई किस तरह बिल्डअप करके जाना है नॉकआउट स्टेज तक। तो ये चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रही हैं उनकी। और ये अब देखें न्यूजीलैंड अब स्ट्रगल कर रही है, पता नहीं कितने उनके फिट प्लेयर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह रहे पाकिस्तान के खिलाफ। सबको इंतजार है आमिर हफ्ते का कि हफ्ते के दिन क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम ब्रेक की तरफ बढ़े। कल हम आपको जवाब बताना भूल गए थे, आज बताएंगे। लेकिन आज का सवाल क्या आप जानते हैं हमें? आप देखें कि आज सवाल क्या है। भारत का वो कौन सा बैट्समैन है जिसने 94 बैनुल-अक़वामी वनडे मैचेस में 1752 रन बनाए लेकिन एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं की? रिद्धिमान साहा ये तो विकेट कीपर है। रॉबन उथापा नाम है इनका। दिनेश कार्तिक और युवराज सिंह। तो कौन सा बैट्समैन है आपने सोचना है। और हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, आज 1 नवंबर है, 18 दिन बाकी रह गए हैं। 18 दिन में से भी 2-2 दिन का जो है वो गैप होगा, यानी कि अब आप समझ लें कि 14 दिन और रह गए मैचेस के हवाले से। और पाकिस्तान का मैच एक जो है वो 4 नवंबर को है और दूसरा मैच पाकिस्तान का 11 नवंबर को है, एक न्यूजीलैंड से और एक इंग्लैंड से। लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड कप के हवाले से आमिर बात करें, साउथ अफ्रीका की जो कारकर्दगी है उसमें उसके फास्ट बॉलर्स ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। 50 विकेटें साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर ने हासिल की। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है उनके पास, उनके दोनों जो फास्ट बॉलर है गेंद को स्विंग करते हैं और बड़ी नैगिंग लाइन और लेंथ पे करते हैं, और साथ में बाउंसर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कगिसो रबाडा वो भी नंबर 1 बॉलर रहे हुए दुनिया के, और वो भी नंबर 1 पे आते हैं। अगर फास्ट बॉलर अच्छा नहीं करे तो वो आके तो विकेट लेने की कोशिश करते हैं और टीम को वापस लेके आते हैं। और जिस तरह कोइटजी और महाराज बॉल करें तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज। और जब जब उनको जरूरत पड़ती है वो शमसी को खिला लेते हैं। सो एवरीबडी इज परफॉर्मिंग। देखिए, अगर
इनकी साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप की बात करें, फ्रॉम टॉप ऑर्डर हम मिलर की बात कर रहे थे कि अभी तक वो उनका जो रोल है वो आते हैं, वो हिटिंग करते हैं, कैमियो क्रिएट करके अपनी टीम का टोटल जो है बढ़ा के तो उनको कंफर्टेबल पोजीशन पर लेके आ रहे हैं। अब उनकी लगनी शुरू हो गई है कंसिस्टेंट। डाउन द ऑर्डर आ रहे हैं। पहले 2 मैचेस 3 मैचेस में लग रहा था कि इतना ज्यादा कोई वो इफेक्टिव नहीं है और फॉर्म उनकी इतनी अच्छी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ही इज वार्मिंग अप टू द जॉब और ही हैज ईज इनटू दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, अब ये टीम ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हो रही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्पिनर्स की समी, तो आप भी बॉलर हैं, लेकिन स्पिनर्स में अगर हम देखें तो सब 23 विकेटें न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने ली है इस टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर जो है वो सबसे ज़्यादा मेन तो वही है। उसके अलावा 22 विकेटें जो है वो बांग्लादेशी स्पिनर्स ने हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया के 20 विकेटें, जिसमें जंपा की आप अगर 16 निकाल दें तो बचते ही नहीं कुछ। इसी तरीके से अफगानिस्तान के, हालांकि वो उनका स्पिन बॉलिंग अटैक बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उनके स्पिनर्स ने 19 विकेटें ली हैं इस वर्ल्ड कप में। इंडिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, उनके स्पिनर्स ने सिर्फ 9 विकेटें ली हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग करते हैं। इसी तरीके 19 विकेटें, सॉरी 9 नहीं 19 विकेटें इंडियन स्पिनर, 17 विकेटें नेदरलैंड, 17 साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने हासिल की हैं और इंग्लैंड के स्पिनर्स ने 11 और पाकिस्तान के जिसका स्पिन डियो जो था नवाज और शादाब का, उससे सिर्फ 10 विकेटें ली हैं। जबकि सबसे पुअर परफॉर्मेंस श्रीलंकन स्पिनर्स की रही, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कैसे देखते हैं स्पिन बॉलिंग के शोबे में न्यूजीलैंड के स्पिनर, खासतौर पर सेंटनर की वजह से कीवी टीम की कारकर्दगी अच्छी, लेकिन फास्ट बॉलिंग के शोबे में साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर छाए हुए? जी हाँ, बिल्कुल टॉप कर रहे हैं। ना सिर्फ साउथ अफ्रीका, अगर बाकी टीम के भी फास्ट बॉलर देखें तो इस पूरे वर्ल्ड कप में थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग हुई है हर टीम की तरफ से। मतलब अगर आप देखें कि नया बॉल भी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ विकेट ले रहे हैं, मिडिल ऑफ द इनिंग वो भी आउट कर रहे हैं। तो और अगर आप शाहीन शाह अफरीदी ने 16 विकेटें ली है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही है कि देखें, ये है टोटली बैटिंग पैराडाइज कहलाती है विकेटें, मतलब बैट्समैन की ज़्यादा फेवर में। फिर बाउंड्री साइज देखें 60 प्लस है, कहीं 56 है, कहीं 65 है, तो छोटे ग्राउंड है और आउटफील्ड बहुत तेज़ है। तो कहीं ना कहीं आके फास्ट बॉलर को अगर सारी टीम के देखें तो उन्होंने अपना पार्ट अदा किया है। स्पिनर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 1-2 स्पिनर जिनकी आपने बात की, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा मेजॉरिटी देखें आप तो स्पिनर इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहे वर्ल्ड कप में। आमिर, वो जो आईसीसी ने ये बयान दिया था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि जो बाउंड्री है वो मिनिमम 70 मीटर्स की होगी, लेकिन यहाँ तो 53 भी हो रहा है, 56 भी हो रहा है। देखिए कोऑर्डिनेशन नहीं थी ना है? आपको ग्राउंड्स का पता होना चाहिए कि भाई टोटल प्लेइंग एरिया 10 मैदानों पे मैचेस हो रहे हैं 10 शहरों में। देखिए आपने देखा ना, एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है और तकरीबन सारी ग्राउंड्स पे इसी तरह का एक जगह नहीं है, कई जगहों पर, कई जगह पे है। सो अब उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन स्पिनर्स की जो आपने बात की है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो टॉप स्पिनर है, जैसा सेंटनर है या इंडिया के स्पिनर्स हैं या जंपा की बात कर लें, इन्होंने अगर ऊपर से आउट नहीं हुए, एक मिडिल में आके किए, इन्होंने पहले 15 से 20 ओवर्स में आउट करके दिए। सही सही। और उसके बाद जब फास्ट बॉलर प्रेशर क्रिएट कर देता है और उन्होंने ये सोचा होता है कि हमने स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करना है, उसमें तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सिचुएशन है, उसके मुताबिक ये बॉलिंग करके अपनी बॉलिंग की अप्रोच चेंज करते हैं। इसी वजह से ये इतने ज्यादा। और जहां तक पाकिस्तान की बात करें, इसका क्योंकि स्पिनर्स ने कितने आउट किए हैं 10। तो ये तो सिलेक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। अभी उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, लेकिन ये देखें आउट ऑफ 492 विकेट्स इन दिस वर्ल्ड कप 314 फास्ट बॉलर, 158 स्पिनर्स ने। तो इट मीन समी फास्ट बॉलर्स का ये वर्ल्ड कप है लगता है। बैट्समैन का तो है ही, लेकिन फास्ट बॉलर्स जो है उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जी हाँ, बिल्कुल। हर टीम ने देखें कहीं ना कहीं आके फास्ट बॉलिंग ने अपना किरदार अदा किया और इनकी जो जीत रहे हैं उसमें मेजॉरिटी में रोल है फास्ट बॉलिंग का। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप स्विंग बॉलिंग भी मिलने को मिल रही है, हालांकि इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही विकेट से। स्पेशली आज का अगर मैच देखें, साउथ अफ्रीकन की आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो आपने क्लोज ऑफ द विकेट जा रहे हैं, विकेट में हिट कर रहे हैं। लेकिन महाराज ने अच्छी गेंद की, हालांकि बाद में ग्लेन फिलिप्स ने जब मारधार, आपको याद होगा मैं और समी ने ये पॉइंट रेज किया था कि आप अगर स्पिनर नहीं चल रहे तो आप 4 फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिला लेते हैं। हम ये काफी देर से कह रहे थे। आज साउथ अफ्रीका ने किया ना? नहीं, साउथ अफ्रीका काफी अरसे से 4 फास्ट बॉलर खिला रहा है। एक मैच में शमसी जहां पे खिलाया है वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, शमसी आउट किया। लेट मी टेल यू,
और जिस तरह के हमारे फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह स्पेशली आपने देख लिया वसीम का कह रहे थे इसको खिला लो यार, अगर फास्ट बॉलर नहीं कर रहा तो इसको खिला लो, स्पिनर नहीं कर रहा, वो इसलिए कह रहे थे कि उसका गेम नीचे रहना है और इन पिचेस के ऊपर विकेट टू विकेट बॉल होगा और नीचे रहेगा, बैट्समैन के लिए मुश्किल है। लेकिन आई थिंक वी वर शॉर्ट इन आइडियाज, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा अभी भी इफ एंड बट्स के दरमियान में फंसे हुए हैं। हम हसन अली को लेकर आ गए 1.25 साल के बाद, अब लोग कहते हैं कि वो उसका एजेंट भी वही है जो दीगर प्लेयर्स का एजेंट था, तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। आप पीसीबी की तहकीकाती कमेटी तहकीकात कर रही है। एक इंटरप्ट करूं जी, ये वैसे काफी ज्यादा नहीं है, एजेंट एंड एजेंडा। हाँ, एजेंडा ज्यादा है, काफी राइम करता है सारा कुछ। एजेंडा ज्यादा है, एजेंट्स कम है, लेकिन हम इस पे एजेंडे पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। हमने बात की न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से, जो बासानी साउथ अफ्रीका की टीम 190 रन से पुणे में जीत गई और न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। लेकिन हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे एजेंट्स और एजेंडे के हवाले से। अगर आप देखें तो जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद शुरू हुई है, कुछ बुरा वक्त आया है, उसके बाद से कुछ लोग मार्केट में आकर, मैदान में आकर अपना चूरन भी बेचना शुरू हो गए और वो अपने आप को भी जो है सामने लेकर आ रहे हैं कि फ्रंट पे कि शायद अगले आने वाले दिनों में वो किसी बड़े ओहदे पर आ जाए। आमिर, ये एजेंडा और एजेंट्स ये क्या चक्कर है, एजेंडे का क्या चक्कर है? देखिए, जहाँ पे बेर होगा, बेरी होगी, वहां पत्थर आएंगे, पत्थर तो आएंगे। तो ज्यादा पत्थर आना शुरू हो गए, रोजाना पत्थर आ रहे हैं। कोई नहीं है? कई लोगों का ड्रीम होता है कि जाए तो चेयरमैन बनने का ख्वाब या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का, दोनों में से बताएं। हर किसी ख्वाब देखने का हर किसी का हक है। चेयरमैन बनने का ख्वाब देखने का हक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनने का? वो तो आपकी पहुंच के मुताबिक है क्योंकि अगर माजी में भी अटेम्प्ट हो चुकी हो बहुत, फिर उसके बाद मैं तो सबको समी आप बताइए कि पीसीबी के चेयरमैन की पोस्ट कितनी लुक्रेटिव है। हर आदमी, अब अगर आप उठा के देखें हिस्ट्री पाकिस्तान क्रिकेट की, कि जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स, उसके अलावा डॉक्टर्स, चीफ जस्टिस हैं, बिजनेसमैन, सहाफ़ी, हर तरह के लोग पीसीबी के चेयरमैन, टेस्ट क्रिकेटर्स, सफारतकार, हर तरह के लोग पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट है, हर आदमी इस इंतज़ार में होता है कि ये जाए तो शायद मेरा कोई चांस बन जाए। जी हाँ, बिल्कुल लुक्रेटिव जॉब है और हाई प्रोफाइल जॉब है। आप अगर देखें कि स्पेशली पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, दुनिया भर के चेयरमैन, तनख्वाह तो नहीं मिलती ना चेयरमैन को, पता है मेरे ख्याल में बरात काफ़ी होंगी, डेली अलाउंस बड़ा हाँ, ठीक ठाक मिलता है। लेकिन 7 स्टार होटल में क़याम, बिजनेस क्लास में सफ़र, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और आप अपनी वाइफ को भी ले जा सकते हैं उसमें, बहुत सारी, मतलब आप बताएं ना कि सहूलतें बहुत हैं। आमिर, आप हंस रहे हैं, मैं तो सही बता रहा हूँ ना। बाकी अहले खाना तो आप अपने खर्चे पे ना, वो अपने खर्चे पे जाएं, लेकिन आपकी एंटाइटल तो है ना कि आप अपने ले जा सकते हैं। सभी बताएं ना आप। नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं गलत बात कर रहा हूँ मैं। एंटाइटल तो होता है चेयरमैन। देखिए, अगर इसमें तनख्वाह कोई नहीं होती, बेसिकली इट्स एन ऑनर। लेकिन फूफा बहुत है। हाँ, मैं इस बात को माने आप। प्रेस के सामने आना, प्रेस रिलीज इशू करना, इंटरव्यूज देना, देखिए ये मोस्ट सॉट आफ्टर है ना। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ना, सभी ने उस दिन कहा था और मुझे भी नहीं पता कि कौन है चेयरमैन न्यूजीलैंड का। हमारे यहाँ सबको पता चल जाता है, सब और आने से पहले ही टांग भी खींचते हैं आने के बाद। सो वो देखिए, अगर इसको सही मानों में देखें ना, इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये जॉब है। और अगर आप इसको इसमें झोल रखेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, आप देखिए क्या हाल होता है फिर चेयरमैन। लेकिन इसकी हाइप बनी है 1994 के बाद, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन बदला, और हाँ, और वो जब बना पीसीबी बना, पहले पीसीबी था, मैंने आरिफ अब्बासी साहब को बताया था। हाँ, उसके बाद से बनना तो कितने चंद लोग चलाते थे क्रिकेट बोर्ड, लेकिन पैसा आया, स्पॉन्सरशिप, कमर्शियल राइट्स और ये वो हर चीज़। पहले तो ये हुआ कि रेडियो पाकिस्तान अपना लगा के कमेंट्री शुरू कर देता था, अब तो पता चला कि आप राइट्स खरीदेंगे तो आप कमेंट्री करेंगे। तो समी, पैसा तो बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी हाँ, मेरे पैसा भी है काफ़ी। आप जिसको तरह से फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा है, ये बता बिल्कुल। ये कि अच्छा इदारा, प्राइवेट इदारा अपने फंड बिल्कुल जनरेट कर रहा है। तो ये जनरेट करता है पैसा। जी हाँ, बिल्कुल।
तो लेकिन अब अगर पिछले आप देखें जो शहरयार खान साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि एहसान मानी साहब, तो उन्होंने कहा कि जब कोविड के मामला आए तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, हम 1 अरब से ज़्यादा रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च करेंगे। क्या हुआ फिर डोमेस्टिक 192 क्रिकेटर्स पर 1 अरब से ज़्यादा रुपए लगा दी। जी हाँ, बिल्कुल ये बात हिट की है कि आपने बिल्कुल पोल ऑफ द प्लेयर लिमिटेड कर दिया। आप देखें काफ़ी प्लेयर पाकिस्तान से गए, फिर काफ़ी टैलेंटेड प्लेयरों को मौका नहीं मिला, लिमिटेड हो गए रिसोर्सेज आपके। अगर आप देखें कि अब हम लोग बैकअप ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारा उस वक्त देखें कोविड था, क्लब क्रिकेट वैसे ही बंद थी, ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं हो रहा था, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल था, वो इतना नहीं आया। तो अब हमें फिर दोबारा से काम करना है ग्रास रूट लेवल पे, ताकि वो मटेरियल पाकिस्तान हम तवक्को रख रहे हैं। आप जीएम डोमेस्टिक खेले आप उनके साथ, कभी बॉलिंग की आपने उनके? मैं खिलाफ खेलाऊंगा ज़्यादातर। खिलाफ उनके खेले? जी हाँ। क्या टप्पे पे मारते थे, बाउंसर्स करते थे? वो करते थे, क्यों नहीं करते थे? क्रिकेट अंपायर कुछ एक्शन नहीं लेता था? एम्पायर उस वक्त उनका ठीक था एक्शन। उस वक्त कैसा था? हमें बहुत सारी चीज़ें, फिर मैं आऊँगा कि आपका दिया हुआ तोहफा है, लोग कहेंगे कि नहीं, लेकिन आपने वजूहत बता दिया। आपने कहा मैं बाद में बताऊँगा आपको क्या वजूहत थी। लेकिन हमें अगर अब हम ओवरऑल देखें, अभी तक जो डिपार्टमेंट्स की मैंने उस दिन भी बात की, हैरत की बात है कि नेशनल बैंक की टीम जो है वो नई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगी। वो टीम जिसने पाकिस्तान को कई प्लेयर्स दिए, नेशनल बैंक। वो छोड़ दें, अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, आपके नेशनल स्टेडियम को नाम दे दिया, उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया, पैसे दिए, ये वो किए। देखिए, जब कोई आपका स्पॉन्सर आ रहा है तो आपने उनको अकोमोडेट करना है, आपने उनको इस तरह शन नहीं करना, क्योंकि जब आप शन करेंगे किसी स्पॉन्सर को, ये वाली बात जो है दूसरों तक पहुंचेगी और लोग फिर रिलक्टेंट होंगे कि यार हम क्यों पैसे लगाए। देखिए, लॉर्ड्स पे जेपी मॉर्गन ने वो जो इनका नया प्रेस बॉक्स और कमेंट्री एरिया बना के दिया। अब जेपी मॉर्गन को उन्होंने और कुछ नहीं लेते, वो क्या करते हैं, अपनी पूरी दुनिया से जो उनके बेस्ट जो एम्प्लॉइज होते हैं और जो बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके आते हैं। और लॉर्ड्स पे 2 दिन का गाला होता है, वहां पे 6-7 टीमें बना के मैचेस होते हैं, हर टीम में 1-2 इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे होते हैं, उसके बाद एक बड़ा सा फंक्शन करते हैं। सही। आप जब तक इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर इस पर हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की टीम भी खेल रही है, उसके अलावा वापडा की टीम भी है, नेशनल बैंक की टीम क्यों नहीं है। वसीम अकरम तो नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं और PIA छोड़ कर आए हैं, तो नेशनल बैंक की टीम को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद मिनट्स बाकी रह गए और वो जो हम बात कर रहे थे आमिर, उसको मुकम्मल करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इदारों की टीमें जब तक नहीं बनेंगी, आप भी खेलें, अलाइड बैंक से खेलें, HBL से भी आप खेलें, आपको अलाइड बैंक से खेले आप ना? हाँ जी, सीरियसनेस का आपको इस तरह पता लगता है। इस वक्त पाकिस्तान टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है? नुमान खेल रहे हैं, नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर, टेस्ट मैचेस। उसके अलावा आप राइटी करके देख रहे हैं, ना कोई ऑफ स्पिनर है, ना कोई आपने देखा है। वही जो आपको सिफारिशी आ जाते हैं आप उनको खिला देते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपको पाकिस्तान टीम को ज़रूरत क्या है। एक आए थे ना आसिफ, क्या नाम था, जिन्होंने 2 आउट कर दिए थे दुबई में, एक ऑफ स्पिनर आसिफ, क्या नाम था उनका, और एक और मुझे याद है बिलाल आसिफ, और एक ऑफ स्पिनर आए थे साजिद खान, जिन्होंने बांग्लादेश में आउट कर दिए। तो कहाँ चले गए दोनों? देखिए, आपने अगर उनको खिलाया तो इसका मतलब है 1-2 मैचेस खिलाने के बाद आपने फारिग किया, दे वर नॉट गुड इनफ। ठीक है, चलो एक दफ़ा गलती हो जाए, 2 दफ़ा गलती हो जाए, मान जाता है, बार बार गलती जो है ठीक नहीं है। प्लस ग्रूम नहीं कर रहे आप, आपको ये आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान की टीम में उसमें बैलेंस लाने के लिए आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो एकेडमी, वो जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी हो, किस बात के लिए? खाना पीना? इज्जत सैयद थे वहाँ, बड़ा ज़बरदस्त सुना है, खाना पीना होता था। किस लिए वो एकेडमी? मतलब प्लेयर्स के लिए ना, क्रिकेट एकेडमी है ना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। समी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आप गए, ट्रेनिंग वगैरह की आपने? जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी जितने कैंप लगते हैं पाकिस्तान टीम के वहाँ ज़्यादातर वहीं रहते हैं। और ना सिर्फ एकेडमी देखें, आप ऊपर से पाकिस्तान टीम के लेवल से देखें, डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के कोचेज लगाए हैं PCB ने। तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो ख़राब है ना, जब आपके प्लेयर नहीं आ रहे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोचेज अकोमोडेट करने के लिए तो नहीं लगाए गए कहीं? आई डोंट नो, देखें काफ़ी सिनारियो हैं, किसी को एक को कहना तो गलत हो जाएगा। हमारे पूरे सिस्टम में रोजगार तो फराहम किया है ना। जी हाँ, प्लीज़। देखिए, आपको मैं सिर्फ एक गेज देता हूँ।
PSL को आप जो मर्जी कहें, बुरा भला कहें, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स आइडेंटिफाई करके दिया, हारिस रऊफ और काफी ज्यादा नाम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आइडेंटिफाई नहीं हुए, एक फ्रेंचाइज जाके उनको आइडेंटिफाई कर रही है, तो इसका मतलब है डिस्कनेक्ट तो है ना। और इससे ज्यादा मैं PCB अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रहा है? मैं इससे ज्यादा अब आपको क्या बताऊं? समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप भी तो फ्रेंचाइज से खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड से लड़के तो आते रहे ना। पेशावर ज़ल्मी से आया हसन अली, इस्लामाबाद यूनाइटेड से शादाब खान ने अच्छा परफॉर्म किया अंडर 19 से जब वो आया था इस्लामाबाद यूनाइटेड, और भी कई लड़के ऐसे आए कि जो PSL में, हसन अली का तो मैंने जिक्र किया, और भी कई लड़के ऐसे आए कि जो फिर आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुए। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, फ्रेंचाइज का यहाँ तो रोल है, प्लेयर आइडेंटिफाई भी हुए, फिर उनको ग्रूमिंग हुई और आपको देखें कि वो एक्सपोजर मिला और खेल गए, वरना कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में आते तो वो लड़के मेरे ख्याल में इस तरह नहीं खेल पाते। फास्ट ट्रैक हुए वो लड़के, आइडेंटिफाई होती, फास्ट ट्रैक होके गए। चले, इसका क्रेडिट यकीनन फ्रेंचाइजेस को तो दिया जाएगा। अब हम चलते हैं, क्या आप जानते हैं आज के सवाल का जवाब क्या है? हमने आपसे सवाल जो पूछा था वो ये था कि भारत का वो कौन सा बैट्समैन है जिससे 94 बैनुल-अक़वामी वनडे मैचेस में 1752 रन बनाए लेकिन एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं की? आपने यकीनन ढूंढा होगा जवाब इसको नेट पर। और दिनेश कार्तिक है, और मज़े की बात है कि दिनेश कार्तिक की कहानी ये है कि उनकी वालदा जो थी वो जॉब करती थी और दिनेश कार्तिक को उन्होंने एकेडमी में कराया। आजकल तो वो कमेंट्री कर रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन थे और उनको तो दोबारा वापस लेकर आए थे भारतीय क्रिकेट टीम में, लेकिन फिर उसके बाद वो चले नहीं। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। कल मैच है भारत का और श्रीलंका का, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में कल इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो दोपहर 12:30 बजे आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।